हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ। मॉर्निंग ड्यूटी है, कल आप सबको बताया था ना। अच्छा लग रहा है इस टाइम ड्राइव करते हुए, क्योंकि कल इसी रूट पे 3.5 घंटे फंसी हुई थी, तो बहुत परेशानी हुई थी। गाड़ी का जो फ्रंट साइड का शीशा है वो बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा है। इनफैक्ट साइड के भी जो शीशा है वो भी बहुत स्वेट कर रहा है, तो वाइपर चलाना पड़ रहा है मुझे। ऑफिस से घर आ गए। घर आते ही ये पता चला कि नेट पे कुछ पिक्चर देख रहे थे भाग्य साहब, तो वो उनको नहीं दिख रहा है और प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है। अब जिस कंपनी का मेरे पास डीटीएच वगैरह लगाया हुआ है वो उनसे अभी फ़ोन करके कंफर्म करते हैं, पर मतलब लब्बो लुभाव ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई कल इतनी बारिश हुई थी, हर जगह केबल में पानी घुस गया है, तो ये एक परेशानी का कारण हो सकता है। पर क्या कारण है ये नहीं मुझे मालूम है। अभी तो फिलहाल मुझे आके का सारा काम वाम करना है और आप सबसे बातें करते रहने की ज़रूरत है। तो बस आप सबसे मिलते रहेंगे और वही रोज की बातें हो गई, कपड़े उपड़े चेंज करके फिर आपसे होती है मुलाकात, होती है फिर ये सारी बात। हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था कि एक्चुअली मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ऊंचाई पे मैं अपने कैमरा को मतलब मोबाइल को नहीं रख पाती हूँ। बहुत सारे साथी मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि सरिता आप जो है किस चीज़ से शूट करती हैं, तो मेरा मोबाइल है उसी से मैं शूट करती हूँ और एक हैंडी वाला जो स्टिक वाला होता है उसको मैंने रखा हुआ है, उसी स्टिक में लगा करके उसी में नीचे लगे हुए हैं वो 3 से पिन लगे होते हैं, उससे मैं खड़ा कर देती हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद मैं फिर से लूँगी कोई अच्छा सा ट्राइपॉड वगैरह और कैसे उसको शूट करते हैं थोड़ा और अच्छे से शूट करने की कोशिश मैं करूँगी। तो धीरे धीरे ही तो बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है ना, तो इसी तरीके से बूंद बूंद जैसे आगे एक सब्सक्राइबर के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ लेकर के उनको, और आप सब सब्सक्राइबर मुझे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी भी हो जाएंगी। ये सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो देखते हैं तो पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करिए। कपड़ा तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि कल दिन की ड्यूटी थी तो कल मैंने कपड़े धोए नहीं थे, तो आप ये देख सकते हैं इतना सारा कपड़ा हो गया है। पर जब मैं कपड़े अभी उठा रही थी ना तो मुझे ध्यान में आ गया कि आज वीरवार है। ऐसे तो जब तक नहीं ध्यान में होता है तो मैं धो लेती हूँ, पर वीरवार है ये सोच करके अब आज कपड़े नहीं धोऊंगी। कल मेरी दिन की ड्यूटी है तो सुबह सुबह धोऊंगी, और वैसे भी ना सुबह धो के डाल के गई थी तो अभी उन्हें उठाया नहीं है। और प्लीज़ इस आवाज़ को इग्नोर कर, इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो थोड़ी देर आराम तो करूँ मैं, उसके बाद बाकी के सारे काम में लगूंगी मैं, क्योंकि ऑफिस आने के बाद ह्यूमिडिटी तो कम हुई नहीं है, बारिश कितनी भी हुई ह्यूमिडिटी एज इट इज़ है। और ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ, तो बस अब यही थोड़ी देर बैठती हूँ। सारा दिन निकल गया बैठे बैठे आराम करते करते या फिर टीवी देखते देखते, खाना खाया, सब कुछ काम हो गया। पर अब शाम हुई है, अब कपड़ा वगैरह उठाना था, थोड़ी चादर वगैरह धोई थी। आपको सुबह जब ऑफिस आई थी तो बताया तो था कि कल दिन की ड्यूटी थी तो कपड़े वगैरह धो के गई थी, तो उसमें ये चादरें जो संडे को उतारी थी ना वो थी, तो वो चादरें धोई थी मैंने। तो अब चादरों को उठाना था तो मैंने कहा उठा लेती हूँ, तय करते करते आपसे बातें भी हो जाएंगी। तो आपसे बातें होते होते ये तो कंफर्टर की जगह पे यूज़ करती हूँ रात में एसी में ओढ़ने के लिए, तो इसे तो मैं अपने कमरे में यहीं रख लेती हूँ। और ये चादर है जो मेरे ही बेड पे था, ये नहीं, ये कमल के कमरे में था तो इसे उठाया था। अब ये ऐसे तय करके मैं डालती हूँ सूखने के लिए, तो 2 तय तो इसका हुआ पड़ा है। अब तीसरा और चौथा तय और इसमें कर लेते हैं इस तरह से करके, और वैसे ही जैसे गोला बना करके मैं इसमें रखती हूँ। बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और कपड़ा जो है चादर ना बिल्कुल
प्लेन हो जाती है, तो इससे बिछाने में वापस में ना बहुत ही आसान होता है। बस इसको 3 फोल्ड करती हूँ और बहुत जल्दी होता है। ऐसा नहीं कि कोई सोचे कि अरे इतना लंबा या लेंदी काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा, बस चादर को तो फोल्ड किया, फिर से आपको मैं ऐसे याद दिलाती रहती हूँ कि हम सब अगर ऐसे करेंगे तो बहुत ईजिली आपका चादर जो है ड्रॉर में रखा जाएगा और बहुत सारे चादर एक साथ में आप रख सकते हैं। आप देख रहे हैं जितना तय करने में लगता उतना ही मुझे इसको फोल्ड करने में लगा। हो गया, अब इसे जाके फिर से ड्रॉर में रख दूंगी, तो बहुत जल्दी ये होता है। तो ये वाला फैक्टर जो है चादर को तय करने का, ज़रूर आप सब अपनी ज़िंदगी में आजमाइए, बहुत आसानी हो जाएगी। फिलहाल इसे रखती हूँ क्योंकि कबर्ड उस कमरे में है और चाय का पानी रख के आई थी, अब चाय बना के लेके आती हूँ। कंप्यूटर में बैठ के काम कर रही थी और काम करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। कुछ रिकॉर्डिंग जो मैं करके भेजती हूँ किसी कंपनी के लिए, वॉइस ओवर करके भेजती हूँ और इसी कमरे में बैठ के करना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर लैपटॉप दोनों यहीं रखा हुआ है मेरा। तो अब जाके इनको बंद किया है, इनको वापस रखा है। तो मैंने कहा कि बस क्लोजिंग करते हुए आपके साथ में रिकॉर्डिंग कर लूँ। इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। मतलब आपका जो 24 घंटे का दिन है, उस 24 घंटे के दिन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिसको डिवाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ घंटे जैसे डिवाइडेड है, जिस ऑफिस जाना है तो 7-8 घंटे की ऑफिस की ड्यूटी होती है। अब 1-1 घंटा मान के चलिए कि आना जाना है तो 9-10 घंटा तो उस ऑफिस के काम में निकल जाता है। उसके बाद गार्डन है मेरा, तो उस गार्डन में मेरा कम से कम 2 घंटा तो रोज़ का चाहिए ही चाहिए। वो बच्चे के सामान है, उनकी देखभाल करना होता है। तीसरा एक मेजर मेरा ये काम है, मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजनी होती है। वॉइस ओवर करती हूँ मैं। एक दो कंपनीज़ है जिसके लिए मोबाइल में वॉइस ओवर करती हूँ, मोबाइल के लिए प्रॉम्प्ट्स रिकॉर्ड करके भेजती हूँ डेली। तो उसमें 2-3 लैंग्वेज का करती हूँ तो वो एक काम हो जाता है। तो सारे काम को इस तरह से, और चैनल भी मेरे दोनों हैं। एक तो इस चैनल के लिए, आप सब के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ, बातें करती हूँ, और फिर मेरा गार्डनिंग वाला चैनल है सरिता की बगिया, तो वो भी है। तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि इतना बिजी, इतना व्यस्त रहने के बावजूद मेरे पास इतना खाली सा टाइम होता है। तो मैं आप सबके ब्लॉग को बिल्कुल किसी दिन भी नहीं छोड़ती हूँ। कुछ अपने साथियों के ब्लॉग को मैंने सब्सक्राइब करके रखा है और उनको देखना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ और एक दूसरे से सीखने की कोशिश भी हम करते हैं। तो चलिए, अभी तो कंप्यूटर को क्लोज़ कर दिया है मैंने। अब देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है। बीच में उठ के मैं गई थी भाटिया साहब से पूछने के लिए कि उन्होंने खाया कि नहीं, तो उन्होंने वो भी टीवी बैठ के देख रहे थे। कहते हैं कि नहीं, मैंने तो अभी कुछ खाया नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। ऐसे भी वो रात में बहुत देर से खाते हैं, 11-12। तो अभी चल के देखते हैं कितना टाइम हो रहा है। इस कमरे की लाइट ऑफ कर दूँ। कमल ना इतना लाउड टीवी देखती है अभी मुझे डांट पड़ जाएगी कि सारी बातें करती हूँ। बहुत तेज़ टीवी चला करके देखते हैं। और अपने कमरे में आ गई हूँ। टीवी तो मैं भी देखती रहती हूँ, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं यूट्यूब पे ही जो कुछ देखना होता है तो वो देखती हूँ। तो कभी कभी ये इंडिया अलर्ट वगैरह जो होता है वो देख लेती हूँ। और ये देखिए, देख रहे 11:24 हो गए हैं। 11:30 बज गए हैं भाई, 11:30। और बैठे बैठे बिल्कुल ही, और आपको लग रहा है कि मेरी आंखों में नींद है या कुछ है। अब दिन में भी बिल्कुल नहीं सोई हूँ।
फिर भी वो काम करने में इतना मस्त हो जाती हूँ और व्यस्त हो जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल कुछ चीज़ दीन दुनिया का खबर ही नहीं होता है। और जो काम आप कर रहे हैं ना, वो अगर आपके इंटरेस्ट का हो तब फिर कहने क्या। और मेरे पास जो भी मैं काम करती हूँ ना, सब मेरे इंटरेस्ट का है। आप सबसे बातें करना मेरे इंटरेस्ट में है, मेरा पसंदीदा ये काम है। और गार्डनिंग करना भी मेरे इंटरेस्ट में है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा जो जॉब है ना, वो मेरे इंटरेस्ट का है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आसपास में इंटरेस्ट वाली मिलती रहे तो पता नहीं चलता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आप इन सारे काम को करते हुए कभी थकते हुए नहीं अपने आप को महसूस करते, थकान महसूस नहीं होता है। फिर भी अब 11:30 बज गया है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आपसे कल मुलाकात होगी सुबह सुबह। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है ज़रा से भी, इतना सा भी, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए। कल सुबह होती है मुलाकात। अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।